हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म को लेके कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज आई थी। आज हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फिर हम आपको एसओएल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी टाइम टू टाइम। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर क्या एडमिशन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर की जो एडमिशन फॉर्म है वो आपके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। लॉगिन करोगे वो फॉर्म आपके आ जाएगा। अभी जो फॉर्म है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर करके लिंक आपके डैशबोर्ड पे एग्जाम फॉर्म करके शो हो रहा होगा, वही क्लिक करोगे, दोबारा डालोगे डिटेल, लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा सर्वर एरर होता है, इसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पाता, कुछ देर बाद करोगे लॉगिन हो जाएगा। अब कुछ क्यूरीज है इन चीज़ को लेकर, जैसे फीस कितनी जा रही है, लास्ट डेट क्या है, और हमारे एग्ज़ाम फॉर्म में हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो शो नहीं कर रहे हैं। ईआर सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट हमारा शो कर रहा है जिसमें मैं पास हो चुका हूँ, या जिसका अब्सेंट का हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या रीवैल्यूएशन करवाया। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एडमिशन फॉर्म जो है वो आ चुका है। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, सबसे पहले वीडियो हमने ही लेकर आए कि हाँ आपका फॉर्म जो है आ चुका है, आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी जाएगी। देखिए, फ़ीस को लेकर सिंपल सी बात मैं कहूँगा कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपकी जो फीस जाएगी टोटल कम से कम तकरीबन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा वैसे तो भी ज़्यादा तो है ही, ज़्यादा बोलने की ज्योति क्या है, 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में आपकी फ़ीस जाएगी। ठीक है, फीस को लेके हो सकता है कि आप पहली बार में चौंक जाओ कि सर इतनी तो मैंने पिछली बार भरी नहीं थी, इस बार इतनी ज़्यादा क्यों, क्योंकि फ़ीस थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, तो 8,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक आपकी फ़ीस जा सकती है, इस चीज़ को क्लियर कर लेना। तो जो भी फीस आपको शो करे उस फीस को आपको चुपचाप पे कर देना है, क्योंकि देखिए फीस जो भी शो करेगा उसको आप कम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। सर आप मुझे इतनी फीस शो कर रही है, आपने इतना बताया था, बट जाहिर सी बात है जो फीस होगी वो आपको भरनी पड़ेगी, एडमिशन तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, पर 9,000 रुपये तक आप अपने पास रखना, 9,500 रुपये तक, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके जो फॉर्म है इतनी फीस आपकी जाएगी। प्लस ईआर अगर किसी में आ रखी है तो उसकी जो फीस है 400 पर सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी। जितने सब्जेक्ट में आपकी ईआर है उनको आप टिक कर सकते हो, उस फॉर्म में नीचे ऑप्शन आ जाता है, टिक कर सकते हो जिस भी पेपर को आपको इंप्रूवमेंट के लिए देना है, इंप्रूवमेंट यानी दोबारा देना चाहते हो, जिसमें भी आपका नंबर कम है या बैक लगी है, जो भी आप दोबारा उसको दे सकते हो। अब एक सवाल आ रहा था कि लास्ट डेट को लेकर, सर इसकी लास्ट डेट क्या है। देखिए, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन की। लास्ट डेट जो रहेगी इसकी एडमिशन की, वो लास्ट डेट सिंपल सी बात एसओएल ये कहता है कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक आप भर सकते हो। मैं नहीं कहता, आप खुद लॉगिन करोगे तो वहाँ लिखा भी हुआ है 15 दिन पहले तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे, बट इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप 15 दिन पहले भरो, इतना डिले करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, बट अभी मैं यही कहूँगा कि अभी 1 से 2 दिन का वेट करो। अभी थोड़ा हो सकता है आज मंडे हो तो थोड़ा फॉर्म में इशू आ सकता है, पेमेंट कट जाए, रिसिप्ट जनरेट ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वेट करो, 48 घंटे का आपका जो फी रिसिप्ट है वो आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बताएं। तो लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, बट लास्ट डेट का अनुमान यही है कि पूरे नवंबर जो है वो आपकी एडमिशन फॉर्म जो है वो चलेंगे, पूरे महीने आपके एडमिशन चलेंगे, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन फॉर्म को ही बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ को क्लियर कर लिया मैंने। तो फीस की कितनी जाएगी वो मैंने बता दिया, 8 से 9,000 रुपये के बीच में फीस जाएगी। मैं इसमें क्लियर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए, हो सकता है किसी बच्चे की फ़ीस सब्जेक्ट की कुछ और जा रही हो, किसी कुछ और जा रही हो, जितने सब्जेक्ट ऐड होंगे सबकी मिला के फ़ीस आपकी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर मैंने कर दी। ठीक है, अब लास्ट डेट की बात की जाए, लास्ट डेट तो सिंपल सी है, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट तकरीबन पूरा महीना आपका फॉर्म चलेगा, बट ज़्यादा लेट करना मत। अब एक चीज़ और, सर ईआर के सब्जेक्ट को लेकर सॉल्यूशन बता दीजिए, तो मैं भी वो आपको क्लियर कर देता हूँ। ईआर का जो सब्जेक्ट है प्लस आपके एडमिशन फॉर्म में जो एडमिशन फॉर्म है वो शो नहीं कर रहा है फिफ्थ सेमेस्टर का। इसका रीज़न क्या है, ईआर के सब्जेक्ट ही सिर्फ शो कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। जैसे कि मैंने कुछ हफ्तों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था प्रमोशन क्राइटेरिया को लेके कि आपका प्रमोशन क्राइटेरिया उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो बच्चे 50% सब्जेक्ट में पास होंगे। तो ऐसे बच्चे जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के 50% से ज़्यादा में फेल हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए 14 सब्जेक्ट आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को मिला के, और आप 8 सब्जेक्ट में 9 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आ रखी है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म शो नहीं करेगा, सिर्फ ईआर वाले फॉर्म शो करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो बच्चे 50% के क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। यानी कि अगर आपका एक सेमेस्टर क्लियर है, दोनों को मिला के अगर आपके 7 सब्जेक्ट क्लियर है, तो ही आपको जो है वो एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में
दिया जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर आपको कर दी। ये जो फीस जा रही है 1 साल की जा रही है। अब रही यार सब्जेक्ट की बात, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर मैंने एब्सेंट की सीट सबमिट कर रखी है, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मेरा अपडेट नहीं हुआ अभी तक। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इसके पीछे एक ही रीज़न है। आप एक काम कर सकते हो, आप दोबारा SOL विजिट कीजिए। SOL जाके आप एक काम कर सकते हो, SOL जाके उनसे बोल सकते हो कि सर जो फॉर्म है वो आ चुका है, अब मुझे भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। देखिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप भर दीजिए और बाद में जब अपडेट हो जाए तो उसको कटवा लेना, वो एक अलग चीज़ है। बट यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो एक बार SOL विजिट कर लेना चीज़ को लेकर। अगर आपने रीवैल्यूएशन डाल रखा है उस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट अभी आपको शो कर रहा है, या आपने ER आपका एब्सेंट था, आपने सीट जमा करा रखी है, चाहे तो आप 1 हफ्ते का वेट कर सकते हो। 1 हफ्ते के अंदर भी चीज़ें ठीक नहीं होती, रिजल्ट आपका ठीक नहीं होता, ER नहीं करता, तो एक बार SOL विजिट कर लेना चीज़ को लेकर। उनको बोलना कि सर फॉर्म मुझे भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि मेरी एडवाइस तो यही कहती है कि आप पहले ये काम कीजिए। बाकी अगर वो कहते हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए, बाद में अगर अपडेट होता है आप इसको कटवा सकते हो, तो आप उनसे एक चीज़ और बोल रहे हैं, सर जो फीस मैं एक्स्ट्रा दूंगा, अगर मैं बाद में पास होता हूँ एब्सेंट में या रीवैल्यूएशन में, तो ये फीस में रिफंड होगी या नहीं होगी, ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, ठीक है। तो जो भी ऐसे बच्चे जो इस कंडीशन में फंसे हुए, बाकी जो ER और एब्सेंट के क्लियर केसेस हैं, जो सही में फेल या एब्सेंट हुए, वो बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म आ चुका है, ये चीज़ें मुझे आपको बताई थी। बारकोड और SO रोल नंबर से आपका लॉगिन होगा, 1-2 दिन आप रुक के फॉर्म भरें, ये चीज़ें मुझे आपको बताएं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।